सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोक्सिया। ठीक है, देखो हाइपोक्सिया क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, इट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, राइट, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम पहुंच रहा है। तो हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। ठीक है, अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया। हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। टाइप देखते हैं क्या क्या है। तो 4 टाइप्स है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनेमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट या इस्चेमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब देखो हर टाइप के हाइपोक्सिया में ना क्या याद करना है, डेफिनेशन याद करना है, कॉजेज याद करना है और कैरेक्टरिस्टिक याद करना है। ये हर हाइपोक्सिया में याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग विथ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, ओके। तो पहला क्या आता है, डेफिनेशन। ठीक है, पहला आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखो ये वर्ड लो आर्टेरियल PO2। ठीक है, लो आर्टेरियल PO2। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, नाम में ही देखो हाइपोक्सिया मतलब क्या होता, O2 क्या है, O2 कम है। ठीक है, और हाइपोक्सिक मतलब क्या, फिर से कुछ O2 का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे आर्टरीज में जो ब्लड है ना उसमें ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है। ठीक है, अब अगर आर्टरीज में ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड का क्या होगा, कम हो जाएगा बाय हेनरीज लॉ। तो ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो पहला यही था, लो आर्टीरियल PO2। और अगर आर्टीरियल PO2 कम है तो बाय हेनरीज लॉ जो आर्टीरियल O2 कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो लो आर्टेरियल O2 कंटेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर आर्टेरियल O2 कंटेंट लो है तो डेफिनेटली परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी क्या होगा, ऑक्सीजन से कम होगा। ठीक है, अब ये फोर्थ वाले का ना एग्जैक्ट रीजन मेरे पास नहीं है। ओके, सो इसको डिस्कस करना आपस में। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में कम क्यों हो सकता है। ठीक है, तो पहला रीजन आता है कि इंस्पायर्ड एयर में ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, जो सांस ले रहे हैं उसी एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। ये कहाँ हो सकता है, हाई अल्टीट्यूड में, क्लोज्ड स्पेस में ब्रीथ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल गैस का कोई मिक्सचर है जिसमें लो PO2 है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर में अगर PO2 कम है तो उसके कारण आर्टिकल PO2 कम हो सकता है। दूसरा है डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स से एयर इन और आउट में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या रेस्पिरेटरी मसल्स में दिक्कत आ गया, या रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस हो गए मॉर्फिन की वजह से। तो इन केसेस में जो लंग्स में आने वाला एयर है और बाहर जाने वाला एयर है इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज हो गया। या फिर एयर अंदर आ गया, ठीक है, बट एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज में दिक्कत आ गया। ठीक है, डिफेक्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्विलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से आर्टेरियल PO2 कम हो सकता है। चौथा कॉज हो सकता है कि वीनस आर्टीरियल शंट। क्या होता है, कई बार वेनस ब्लड जो है वो आर्टीरियल ब्लड में आ जाता है। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू लंग्स, जैसे जैसे फैलोट्स टेट्रोलॉजी, ये आप इसमें पढ़ोगे, एनाटॉमी में पढ़ोगे, फीटल सर्कुलेशन टॉपिक में। ठीक है, होता क्या है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हार्ट का होता है तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारा डिफेक्ट है, जैसे लेफ्ट एट्रियम डायरेक्टली कनेक्ट रहता है राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल के थ्रू। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, वो जो डक्टस आर्टेरियोसस एओर्टा और पल्मोनरी वेन्स के बीच में होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स नहीं, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है, तो वहां से वीनस ब्लड सीधा एओर्टा में आ जाता है। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो इन सारे डिजीज के केस में पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट फोरामेन ओवेल, तो इन डिजीज के केस में वीनस ब्लड जो है वो सीधा सीधा आर्टेरियल ब्लड से मिक्स कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा। ठीक है, तो आर्टेरियल ब्लड में, तो ये पूरा अपना डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये कॉजेज हो गया। ठीक है, अच्छा, एक पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, कैसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया से टिश्यू हाइपोक्सिया कैसे होता है। ठीक है, ये देखते हैं। देखो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वो मतलब आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, और कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कौन सा कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करता था, वेरी गुड,
इट वॉज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करता था, लो PO2 को डिटेक्ट करता था, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास ये सिग्नल गया तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ जाए। अब इसका साइड इफेक्ट क्या दिखता है, CO2 अंदर का बाहर चल जाता है, CO2 वॉश आउट बोलते हैं। तो आर्टीरियल PO2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड घट गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कम, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो चाहिए था हीमोग्लोबिन HbO2 से O2 बाहर निकालने के लिए, ठीक है। कार्बमिनो HbCONH कुछ ऐसे होता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, प्लस O2। तो सोचो अगर CO2 ही कम है तो क्या लेस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा हीमोग्लोबिन से, ठीक है, लेस रिलीज हुआ, और लेस रिलीज की वजह से क्या हो जाएगा, टिश्यू हाइपॉक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना था हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। अब आते हैं अनेमिक हाइपॉक्सिया पे, ठीक है। अनेमिक हाइपॉक्सिया में क्या था, हाइपॉक्सिया इन विच आर्टीरियल PO2 इज नॉर्मल बट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। देखो नाम में क्या है, अनेमिक मतलब क्या, हीमोग्लोबिन कम होगा या फिर एबनॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट तो ब्लड में नॉर्मल है बट हीमोग्लोबिन ही नहीं है या फिर कम है। तो आर्टेरियल PO2 इज नॉर्मल बट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, राइट। ये हो गया अनेमिक हाइपॉक्सिया, ठीक है। कॉजेज पे आते हैं, कॉजेज ऑफ द अनेमिक हाइपॉक्सिया पे आते हैं। पहला तो अनीमिया, किसी को अनीमिया है इसकी वजह से HB कम है। हेमरेज हो सकता है, अब हेमरेज में क्या होता है, ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो एक तरह से देख सकते हैं ऑक्सीजन तो है बट उसको कैरी करने वाला व्हीकल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। या फिर हीमोग्लोबिन किसी अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे मेट हीमोग्लोबिन जहाँ पे Fe+3 है इंस्टेड ऑफ Fe+2। नॉर्मल में क्या होता है, Fe+2 फेरस फॉर्म होता है। या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लिबरेट ही नहीं होने देता। देखो एक्चुअल में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है, ठीक है, और इट प्रिवेंट्स द हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विथ O2, ठीक है। अब O2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा, अब डेफिनेटली O2 कंबाइन ही नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा क्या टिश्यूज तक, नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो ये हो गया अपना डेफिनेशन, ये हो गया कॉजेस। ओके सो आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनेमिक हाइपॉक्सिया पे। देखो नॉर्मल आर्टीरियल PO2 है डेफिनेटली, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आर्टीरियल PO2 है, ठीक है, और परसेंटेज सैचुरेशन जो होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि डेफिनेटली हीमोग्लोबिन क्या है, कम। अब यार देखो इन दोनों का रीज़न ना मेरे को नहीं पता कि आर्टीरियल O2 कंटेंट रिड्यूस कैसे, ये मेरे को नहीं पता, और आर्टरी ऑफ वीनस PO2 डिफरेंस इज नॉर्मल, ये भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो बेटर डिस्कस करना अपने कॉलेज में। पैथोफिजियोलॉजी पे देखते हैं। देखो अनेमिक हाइपॉक्सिया अगर रेस्ट पर है तो नॉट सीवियर, ठीक है। अनेमिक हाइपॉक्सिया एट रेस्ट इतना कुछ दिक्कत है नहीं, सीवियर नहीं है। क्यों सीवियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनेमिक हाइपॉक्सिया में 2,3-DPG बढ़ जाता है, और ये 2,3-DPG क्या करता है, HB के साथ कंबाइन करता है, मोर रिलीज ऑफ O2 एट टिश्यू लेवल एंड बाइंड्स विथ HB, ठीक है। तो 2,3-DPG बढ़ रहा है एंड बाइंड कर जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, दिस कॉजेज मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू, ठीक है। मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू हो गया, तो जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो क्या हो गया, हाइपॉक्सिया के सिम्टम से बच गया, है ना, तो टिश्यू इज सेव्ड। बट सोचो एक्सरसाइज में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज O2 डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और इस प्रोपोर्शन में 2,3-DPG नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो उस प्रोपोर्शन में O2 भी रिलीज नहीं हुआ जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है। तो ये चीज़ था। तो हमने क्या कवर किया, हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया, अनेमिक हाइपॉक्सिया, ठीक है।
डेफिनेशन, कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डेफिनेशन, कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और पैथोफिजियोलॉजी, इन सिर्फ 2 केसेस में। अब आते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया पे या इश्चेमिक हाइपोक्सिया। देखो यार, नाम में ही क्या है, स्टैग्नेंट, यानी ब्लड टिश्यूज के पास जाएगा, ठीक है, और वहाँ जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब बहुत धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। तो hypoxia in which blood flow to tissue is so low that adequate O2 is not delivered to them despite a normal arterial PO2 and hemoglobin concentration. ब्लड फ्लो ही क्या है, टिश्यूज लेवल पे बहुत कम है, ठीक है, ओके। अब ब्लड फ्लो बहुत स्लो है जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नॉट डिलीवर्ड, राइट, क्योंकि ब्लड फ्लो इज लो। कॉज क्या क्या हो सकता है लो ब्लड फ्लो का, ब्लड स्लो मूव कर रहा है, इसका क्या कॉज हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, हैमरेज हो सकता है। हैमरेज कैसे होता है, देखो हैमरेज हुआ, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया तो क्या बीपी अचानक से सिस्टमिक बीपी फॉल हुआ, बिल्कुल, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और बैरो रिसेप्टर ने क्या करा दिया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया तो ब्लड फ्लो टू टिश्यूज घट गया। तो ये 3 कॉजेज हो गए स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है हाइपोक्सिया का, ठीक है, तो देखो हर कुछ नॉर्मल होगा, आर्टिल PO2 नॉर्मल था, अब आर्टिल O2 कंटेंट भी नॉर्मल है, अब ऑक्सीजन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो परसेंट सैचुरेशन भी नॉर्मल होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बट यार AV, आर्टरी और वेनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस जो है ना वो मोर है। देखो क्या हुआ, ये टिश्यूज है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, ये आर्टरीज और ये वेन्स। कोई ब्लड सोचो आता है और यहाँ पे बहुत देर तक रहता है, तो क्या बहुत देर तक एक्सचेंज होगा, बिल्कुल बहुत देर तक आदान प्रदान होगा और फिर वापस निकलता है। तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ 100 लेके आया, यहाँ बहुत देर तक एक्सचेंज हुआ, तो ये इस 100 में से क्या मान लो 80 निकाल लिया, तो बचा क्या 20, तो डिफरेंस कितना निकला 80 का। अब नॉर्मली कम देर तक रहता था, तो नॉर्मली जो था वो कितना ले पाता था, मान लो 30 ही ले पाता था, तो डिफरेंस क्या होता था 30 का ही होता था। बट अब सिंस ब्लड टिश्यूज पर ज़्यादा देर तक रह गया इसलिए ज़्यादा एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इसलिए आर्टीरियो वेनस डिफरेंस जो दिख रहा है ना वो ज़्यादा दिख रहा है नॉर्मल में के कंपैरिजन में। ब्लड स्टेज एट टिश्यूज फॉर लॉन्गर टाइम सिंस ब्लड फ्लो इज लो, इसकी वजह से ज़्यादा एक्सचेंज होता है, और ज़्यादा एक्सचेंज होता है तो डिफरेंस क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, जो आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड में डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, राइट। तो ये सारा चीज़ हो गया, ये हो गया अपना स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अब आते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो मतलब क्या, टिश्यूज, टॉक्सिक टॉक्सिसिटी, और हाइपोक्सिया क्या हो गया अपना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, कोई टॉक्सिक एजेंट होगा जो टिश्यू सेल्स पर काम कर गया, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, O2 सप्लाई तो कर रहे हैं बट वो टिश्यूज पिक ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन को, टिश्यू कांट पिक अप ऑक्सीजन, टिश्यू कांट पिक अप ऑक्सीजन, ठीक है। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ये हुआ, टिश्यूज कांट पिक अप ऑक्सीजन, राइट। कॉजेज देखते हैं, तो डेफिनेशन हो गया, कॉजेज देखते हैं। कॉजेज में क्या आता है, साइनाइड पॉइजनिंग आता है। देखो कौन सा टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक एजेंट कौन सा है, तो टॉक्सिक एजेंट जो है वो साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड। अब साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इस एंजाइम का क्या हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसके वजह से, अब एग्जैक्ट रीज़न मेरे को नहीं पता, इसके वजह से जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन पिकअप नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो अगर टिश्यूज ऑक्सीजन उठा ही नहीं रहा तो क्या डिफरेंस आएगा आर्टरियोवेनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में, नहीं आएगा, तो वही बात है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, नॉर्मल आर्टीरियल PO2, नो डिफरेंस ऑफ O2 कंटेंट ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड, बिल्कुल नॉर्मल सैचुरेशन भी था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लेस या फिर एकदम ना के बराबर है, ठीक है, डिफरेंस या तो नहीं है या तो लेस है, क्योंकि यूज ही नहीं कर रहा ना टिश्यूज, तो टिश्यू के पास जितना आया वो एज इट इज वीनस ब्लड में दे दिया, जितना आर्टीरियल ब्लड में आया उतना ही वीनस ब्लड में दे दिया, यूज ही नहीं किया। इसकी वजह से जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन नॉर्मल। तो ये हमने 4 टाइप्स के हाइपोक्सिया कवर किया।
अब इफेक्ट्स ऑफ हाइपॉक्सिया देखते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को हाइपॉक्सिया होता है तो इफेक्ट क्या दिखेगा, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट दिखेगा, सीएनएस पे क्या इफेक्ट दिखेगा, और सीवीएस पे क्या इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। ये 3 जगह इफेक्ट देखना है हाइपॉक्सिया का, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ रेस्पिरेशन, देखो ऑल टाइप्स ऑफ हाइपॉक्सिया एक्सेप्ट अनेमिक हाइपॉक्सिया स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर्स टू इंक्रीज रेस्पिरेशन। देखो अनेमिक हाइपॉक्सिया में तो हीमोग्लोबिन का दिक्कत आया था, रेस्ट ऑल हाइपॉक्सिया में क्या था, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो था, ठीक है, या फिर PO2 जिसको बोलते थे, वो घट जाता था, ठीक है। कब किसी ना किसी तरीके से टिश्यूज के लेवल पे ऑक्सीजन कम जा रहा था, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए थे। तो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो गया तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो क्या होता था, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता था, तो रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये कितना रेस्पिरेशन इंक्रीज कर रहा है, दिस डिपेंड्स ऑन कितना सीवियर है हाइपॉक्सिया, ठीक है। तो इट इज प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ द हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सियल सीवियरिटी। सीएनएस पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हाइपॉक्सिया अगर किसी को होता है तो फर्स्ट साइड जो है वो कौन सा है, ब्रेन है, ठीक है। तो सिम्टम्स कैसे आएंगे, लाइक अल्कोहल ओवरडोज, ठीक है। किसी को भी अगर हाइपॉक्सिया हो रहा तो सीएनएस में फर्स्ट सिम्टम कहाँ पर आएगा, ब्रेन में आएगा, और कैसा आएगा, अल्कोहल ओवरडोज की तरह आएगा। अब अल्कोहल ओवरडोज होता है तो क्या क्या होता है, ड्राउजीनेस, जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाएगा, एक्साइटमेंट या डिप्रेशन, हेडेक हो जाएगा, टाइम सेंस कुछ रहेगा ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल गया, डिसओरिएंटेशन, टॉकेटिवनेस हो जाएगा, आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सीवीएस पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगेन देखो हाइपॉक्सिया हुआ एक्सेप्ट अनेमिक हाइपॉक्सिया, O2 कम हुआ, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो एक तो पता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या होते थे, स्टिमुलेट होते थे, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता था। इसके अलावा क्या होगा, VMC, वेसो मोटर सेंटर, देखो नाम में क्या है, मोटर, और मोटर मतलब क्या, सब चीज़ बढ़ेगा, तो बिल्कुल हार्ट रेट बढ़ाता है वेसो मोटर सेंटर। तो वेसो मोटर सेंटर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और वेसो मोटर सेंटर अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा और BP भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है, CVS पे इफेक्ट देख लिया, ठीक है। तो ये तीनों ऑन रेस्पिरेशन, CNS और CVS हमने इफेक्ट्स देख लिया हाइपॉक्सिया का, राइट। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपॉक्सिया, ठीक है। बेसिक बस इनैमोरेट करके छोड़ देंगे, ठीक है। पहला तो है अंडरलाइंग कॉज जो है उसको ट्रीट करो, किस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन कम है तो खुले जगह पे चल जाओ, ठीक है। अगर कोई ऐसा रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट लाइक मॉर्फिन खा रहे हैं तो वो बंद करो खाना, ठीक है। तो अंडरलाइंग कॉज को पहले ट्रीट करेंगे, और दूसरा फिर ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। अब ऑक्सीजन थेरेपी भी 2 तरह का होगा, ठीक है। एक तो 100% प्योर ऑक्सीजन देंगे नॉर्मल प्रेशर पर, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और एक 100% प्योर ऑक्सीजन देंगे एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ हाइपॉक्सिया। सो देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द हाइपॉक्सिया यानी साइनोसिस, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है साइनोसिस का, इट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन या ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन एंड और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू presence of at least 5 ग्राम of reduced hemoglobin per 100 ml of blood in capillaries। क्या क्या है, पहले तो ब्लूइश, कहीं कहीं डिस्कलरेशन है, कहीं कहीं कलरेशन है, ठीक है। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, राइट, क्यों, बिकॉज एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ reduced hemoglobin, reduced hemoglobin क्या होता है, ये सिर्फ ये वाला हीमोग्लोबिन, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ reduced hemoglobin पर 100 ml प्रेजेंट है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन और साइनोसिस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज ब्लू इन कलर, ठीक है, ओके। द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन टेक ब्लू कलर व्हेन रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कैपिलरी। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। कितना चाहिए, एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। साइट क्या क्या हो सकता है साइनोसिस का, ठीक है। तो फेस में 4 साइट है और हैंड में 1 साइट है। कौन कौन से साइट है, टंग के म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अंडर सरफेस ऑफ टंग, लिप्स, ईयर लोब, नेल बेड, टिप ऑफ नोज, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन साइट्स जहां साइनोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा, राइट। अब देखते हैं 2 टाइप के साइनोसिस होते हैं,
एक होता है पेरिफेरल और एक होता है सेंट्रल साइनोसिस। देखो नेल बेड्स में जो साइनोसिस दिखता है वो क्या होता है, पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है। और नेल बेड्स में मोर देन रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन 5 से ज़्यादा कैसे होगा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के केस में, ठीक है। ये सारे जो डिस्टली लोकेटेड एरियाज है ना, ठीक है, जैसे ही हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन में स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, जिससे साइनोसिस हो जाएगा। सेंट्रल साइनोसिस कहाँ दिखेगा, ईयर लोब, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स एंड टंग में दिखेगा, ठीक है, ओके। और साइनोसिस इज नॉट अ रिलायबल साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। हमेशा हाइपोक्सिया के केस में साइनोसिस होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, जैसे अनेमिक पेशेंट, अब अनेमिक पेशेंट में तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ही कम है, तो 5 ग्राम रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कहाँ से आएगा, ठीक है, तो डेफिनेशन ही पूरा नहीं हो रहा। इसलिए अनेमिक पेशेंट मे नेवर डेवलप साइनोसिस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। दूसरा, साइनोसिस डज नॉट अकर इन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है मान लो, ठीक है, जहाँ पे टिश्यू ही ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा, बट बाकी सब तो नॉर्मल है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, तो रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन तो 5 से ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। तो हिस्टोटॉक्सिक में साइनोसिस नहीं हुआ। अच्छा, पॉलीसाइथेमिया में साइनोटिक पेशेंट हो सकता है, ठीक है। देखो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो 5 ग्राम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन पर 100 ml, इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो, इसका चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें साइनोसिस बहुत जल्दी दिखता है। तो देखो, पेशेंट्स विद पॉलीसाइथेमिया मे बी साइनोटिक एज अ रिजल्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इवन दो देयर टिश्यूज आर एडिक्वेटली ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सिमिलरली मेट हीमोग्लोबिनीमिया, मेट हीमोग्लोबिन अगर बनता है तो उसमें भी क्या होता है, स्लेट ग्रे कलर, वो भी क्या करता है, टिश्यू को ब्लूइश कलर देता है, ठीक है। तो साइनोसिस इज नॉट अ रिलायबल साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। अब देखते हैं साइनोसिस का सीएनएस पर क्या इफेक्ट दिखता है, ठीक है, पर्टिकुलरली हाइपोक्सिया का पर्टिकुलरली, ठीक है। सीएनएस पर क्या दिखता है, ट्रेमर्स होगा, कीन स्टोक्स रेस्पिरेशन और एरर्स इन सिंपल मैनिपुलेशन। देखो कॉजेज ऑफ साइनोसिस देखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया, पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, साइनोसिस बढ़ जाता है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, ये भी चीज़ देख लिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में साइनोसिस बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन इंटरैक्ट होता है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में कैसे साइनोसिस डेवलप करता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता था, आर्टीरियल PO2 कम हो जाता था क्योंकि ऑक्सीजनेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन आराम से 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, साइनोसिस डेवलप कर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, हाइपोक्सिया साइनोसिस तो होता ही है, अब हाइपोक्सिया जो है ना वो क्या करता है, पॉलीसाइथेमिया प्रोड्यूस करता है, इसके है ना, कैसे, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अब एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पॉलीसाइथेमिया होगा, और अगेन पॉलीसाइथेमिया क्या करता है, साइनोसिस एग्रेवेट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो गए साइनोसिस के, ठीक है, कॉजेस, टाइप्स और नॉट अ रिलायबल साइन ऑफ हाइपोक्सिया, फिर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में ऐसे क्या सिम्टम्स था सीएनएस पर, और ये हो गया अपना समरी। तो हमने सारा चीज़ डिस्कस कर ही लिया है।